में तो यही बोल रहे थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपना बाप के कन से लाएगा, जी। जेल से पैसा आएगा, जो लूटा है उसमें से लाएगा। अच्छा। कोई नौकरी मजाक है? अच्छा। हम पूछना चाहते हैं उन लोग से जो बोलते हैं यादव मुस्लिम है, तो क्या 4.5 लाख उसमें सिर्फ यादवे मुस्लिम नौकरी किए हैं? जी नहीं, सब 14 में वो बोले थे कितना करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, नहीं मिला। 70,000 करोड़, कहाँ मिला? आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि रात के 12 बजे तक गिनती हुआ था, पहली बार। और 6 बजे के बाद कैसे बदला गया था 12 से 13 सीटों पे, सबको पता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं। हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी भाजपा पार्टी एक प्रोपेगेंडा चलाए थे पुलवामा अटैक को लेकर, अच्छा। जिसमें हमारे जवानों को, आप इतिहास उठा के देख लीजिए मेरे भाई, आप इतिहास उठाइएगा तो 15 में जब। नमस्कार, आप देख रहे हैं उभरता बिहार न्यूज। अभी हम उपस्थित हैं पटना आरजेडी कार्यालय पर। तो हमारे साथ चलिए हम एक आदमी से मिलाते हैं जो अभी हाल फिलहाल जन विश्वास जो महारैली निकला था उसमें बहुत वायरल हुए हमारे भैया। तो सबसे पहले तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे भैया। आपका भी स्वागत है। उभरता बिहार देखने वाले सभी दर्शकों को प्रणाम और आपको शुभकामना है कि आप अपना समाज। नाम बता दीजिए। नाम तो सबके पता बा, बीरू किशन बंसी। ये बताइए, आप एक सिंगर है पेशा से, कब से राजनीतिक में आ गए हैं आप? कब से इंटरेस्ट है राजनीतिक में आपका? राजनीतिक में हम आए नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। देखिए मेरा कहना है कि एक वकील अपने आप को कहेगा कि हम सिर्फ वकील है, समाज हित की बात नहीं करेंगे, सामाजिक बात नहीं करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने की काम नहीं करेंगे, तो फिर वो वकील किसी काम का नहीं। एक कलाकार बोलेगा कि हम कलाकार हैं, हमारा काम तो सिर्फ गाने गावे के। वो डॉक्टर बोलेगा हम डॉक्टर, हमारा सिर्फ डॉक्टर ही करेगा। तो फिर समाज का उत्थान के लिए, समाज को आगे बढ़ाने के लिए कौन जिम्मेवार लेगा? सब तो अपने बहुत लोग, सुनिए भैया, बहुत लोग कहते हैं क्या जो कलाकार को सब कास्ट काम है, सब कास्ट उनका गाना सुनते हैं, तो कलाकार को राजनीतिक में नहीं जाना चाहिए। बट आप क्यों आ गए? राजनीतिक पार्टी भी तो सब कास्ट की है जी। लेकिन कुछ लोग मेंटलिटी तौर पे बोलते हैं कि हाई पार्टी फलाना जात का, हाई पार्टी फलाना जात का। लेकिन एक बात बताइए, अगर सरकार बनता है किसी एक पार्टी के, तो अगर रोड वो बनाता है तो क्या उस पर सिर्फ एक जाति के लोग चलते हैं? उस पे सब चलते हैं। पुल बनता है तो एक जाति के लोग चलते हैं, बहाली निकलता है तो सिर्फ एक जाति के लोग फॉर्म भरते हैं, सब समाज के भरते हैं। तो लोगों का मेंटलिटी है, और जातिवाद को लेके जिस तरह से बिहार आज पीछे है, अगर ये खत्म नहीं होगा तो कभी बिहार आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे अभी आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी जातिवाद से हट के A to Z को साथ में लेके चलने की वादा कर रहे हैं, और ऊपर से काम भी कर रहे हैं। 4.5 लाख बहाली में क्या सिर्फ यादव समाज के लोग? एक मिनट में आपका समय लेना चाहेंगे। आप कहते हैं A to Z को लेकर चलने को वो काम कर रहे हैं, बट बहुत लोग का कहना है ये MY का पार्टी है, माने मुस्लिम और यादव का। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही हम बता रहे हैं कि 4.5 लाख बहाली निकाले, 7,70,000 नौकरी दिए भी तेजस्वी यादव जी 17 महीना में। हम पूछना चाहते हैं उन लोग से जो बोलते हैं यादव मुस्लिम है, तो क्या 4.5 लाख उसमें सिर्फ यादवे मुस्लिम नौकरी किए हैं? जी नहीं, सब और कास्ट समाज के नहीं थे? तो कैसे वो सिर्फ यादव और मुस्लिम की पार्टी है? वो सभी समाज के हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भुइयार। हम रैली में घूमे हैं तो रैली में भुइयार समाज के, ब्राह्मण समाज के लोग बोल रहे थे कि जो तेजस्वी यादव जी के बदौलत आज मेरे घर में पूरे 10 परिवार से थे, आज मेरे घर में मेरे बुआ का नौकरी लगा है, जिसके वजह से आज घर चल रहा है, वो भी 55 साल के उम्र में। अच्छा, आप ये बताइए, आप बोल रहे हैं तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी दिए, लेकिन अभी जो सत्ता पक्ष में है वो लोग का कहना है तेजस्वी प्रसाद यादव नौकरी नहीं दिए है, वो नौकरी माननीय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी दिए हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेहुदी बात है और बेहुदी सवाल है। और क्या बेहुदी है? हम बता रहे हैं 17 साल से काहे नहीं दे दिए? जो इंसान अगर 17 महीना में 5 लाख नौकरी अगर दे सकता है, तो 17 साल में कितना लाख दे सकता था? अच्छा, 1 करोड़ तो कम से कम दे सकता था ना, काहे नहीं दिए? 1 करोड़ नौकरी पूछिए नीतीश कुमार जी से पास, और भाजपा के पास क्यों नहीं है? क्यों नहीं दिए? केंद्र में उनका सरकार है, यूपी में उनका सरकार है, यूपी के लोग आके यहाँ पे नौकरी किया है। नीतीश जी तो अभी हाल फिलहाल में बोले हैं, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ है उनका, वो बोले हैं वो नहीं दिया है, तेजस्वी प्रसाद नौकरी नहीं दिया, वो नौकरी हम दिए, वो मेरे कलम से नौकरी है। बोलने से कोई मतलब नहीं होता है। बीच में तो यही बोल रहे थे कि कहाँ से लाएगा पैसा, अपना बाप के कन से लाएगा, जेल से पैसा आएगा, जो लूटा है उसमें से लाएगा। कोई नौकरी मजाक है? अच्छा, तो अभी लोकसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है, तो इसमें आपको क्या लगता है, जो कि आरजेडी का भी एक भी सीट बिहार में नहीं है, 40 में से 39 सीट जो कि बीजेपी के पास है और 1 सीट मात्र कांग्रेस के पास है, तो आपको क्या लगता है इस बार कितना सीट आरजेडी या गठबंधन सरकार लाने में सक्षम है? असंभव को संभव करना ही
करना ही नाम तेजस्वी यादव का है। जी असंभव काम को संभव करना, जी क्योंकि एक असंभव ही था जो 17 महीना में 4 लाख नौकरी देना, उसको वो संभव किए आपको इच्छा शक्ति से। और जी। रह गई बिहार में सीट की बात, हम्म, तो 40 के 40 इंडिया गठबंधन यानी कि महागठबंधन बिहार में जीत रही है। दूसरी बात बता दे, हम्म, इससे पहले सीट क्यों नहीं आया, हम्म, उसका वजह था क्योंकि उस समय हमारे आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हम्म, भाजपा पार्टी एक प्रोपेगेंडा चलाए थे पुलवामा अटैक को लेकर, अच्छा जिसमें हमारे जवानों को, आप इतिहास उठा के देख लीजिए मेरे भाई, जी आप इतिहास उठाइएगा तो 15 में जब पटना में उनका रैली था तो जी बम ब्लास्ट हुआ। आज तक पटना में कभी बम ब्लास्ट नहीं हुआ था, जी नरेंद्र मोदी के रैली में हुआ। और वो दिखाए कि हमको जान का खतरा था, हमको मारने का कोशिश किया गया था, और कौन कराया सबको पता है। पुलवामा में अटैक हुआ 19 में चुनाव में, 20 में जब बिहार में चुनाव था तब बिहार रेजिमेंट को चाइना बॉर्डर पे आगे करके बिहार रेजिमेंट के जवान मारा गया। किसकी वजह से, क्यों मारा गया, उसके बाद क्यों नहीं हुआ, उसके जब चुनाव नहीं था तो क्यों ये सब नहीं हुआ। जी तो सिंपल बात, उस समय गुमराह किया गया था पुलवामा के नाम के, जिसकी वजह से वो सीट जीते थे। अच्छा लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, इस बार तेजस्वी का लहर है, और तेजस्वी शिक्षा स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं आदरणीय श्री तेजस्वी जी। उनके तरह जात पे अभी बीजेपी के अच्छा, पास, लोग का कहना है 9वीं फेल है, क्या कर सकता है वो? अरे यही 9वीं फेल हमको चाहिए, जो हमारे परिवार को भविष्य को उजागर कर सके, हमारे बच्चों को रोजगार दे सके, हमारे परिवार में कम से कम रोजगार और नौकरी मिले, हमारा स्वास्थ्य और शिक्षा सुधार हो, जी। शिक्षा पे जीएसटी ना हो। हम ऐसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए जो पूरे पूरे देश में पहला ऐसा देश बना है जिसमें शिक्षा पे 18% जीएसटी है, जिसमें दूध पे जीएसटी है, जिसमें जी। छाली पे जीएसटी है, जिसमें दही पे जीएसटी है। ऐसे प्रधानमंत्री नहीं चाहिए मेरे भाई। आपके अनुसार कौन प्रधानमंत्री होना चाहिए? प्रधानमंत्री इंडिया गठबंधन से अगर कोई भी आते हैं तो उनका स्वागत है। स्वागत है। मोदी जी आते हैं तो नहीं स्वागत? मोदी जी किस हिसाब से प्रधानमंत्री तीसरी बार बढ़ रहे हैं? अभी देश का जीडीपी कहाँ जा रहा है आप देख लीजिए। आदरणीय श्री मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री तो छोड़ दीजिए, जो फाइनेंशियल मिनिस्टर थे, जी उस समय से वो काम किए थे। देश का जीडीपी, जो देश के पास पीपीपी में मात्र 15 दिन का पैसा था, तो सोना गिरवी रख के जी, सही वो बात। इतना काम किए, इतना काम किए। जब देश का सत्ता सौंप रहे थे नरेंद्र मोदी को, उस समय हमारा 5वें नंबर पे था, जी नहीं, तीसरे नंबर पे। पीपीपी 5वें अच्छा, नंबर पे और PPP जीडीपी तीसरे नंबर पे जी, था। उसके बाद वो सब पे, और अभी तक हमको नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी अगर 100 साल भी रहेंगे तो वो 2 नंबर पे अच्छा, आ आपके सकता है। कहने के अनुसार मोदी जी कोई काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। वो तो आए हैं, हाल हाँ, फिलहाल में काम बिहार में आए हैं, काम बोले कर- हैं जो बिहार को फिर हम 20 हजार करोड़ अनुदान में दे रहे हैं। 14 में वो बोले थे कितना करोड़, 40,000 करोड़, 50,000 करोड़, 60,000 करोड़, नहीं मिला। 70,000 करोड़। कहाँ मिला? विशेष राज वो तो दर्जा बोल रहे कहाँ हैं मिला? पर साल 2 जो करोड़ नौकरी दे रहे जो हैं। कहाँ मिला? आपको मिला? हमको तो नहीं मिला भैया। किसी को नहीं मिला। जो बिहार 39 सांसद जीता के उनको दिया, जी इससे कम उनका गुजरात में सांसद है। अच्छा उस बिहार के लिए क्या किए वो? अभी भी लेबर फैक्ट्री, जब भी बिहार में चुनाव होता है तो यही बीजेपी और जेडीयू नीतीश कुमार जी है जो करोड़ों रुपया लेते हैं गुजरात के बिजनेसमैन से, एमपी के बिजनेसमैन से, महाराष्ट्र के बिजनेसमैन से, इसलिए कि यहाँ पे कोई बिजनेस ना हो, यहाँ पे कोई फैक्ट्री ना लगे, यहाँ पे कोई रोजगार ना हो, ताकि बिहार के लोग वहां जाके काम करें। और बिहार, आपके कहने के अनुसार बिहार में वैसा सरकार होना चाहिए जो हमारे बिहार के प्रति सोचे, बिहार को विकसित करे, बिहार में फैक्ट्री लाए, क्योंकि एक ही ऐसा राज्य बचा हुआ है जहां पर मजदूर को कमाने के लिए फैक्ट्री नहीं है। ये होना जरूरी है, कोई भी सरकार आए लेकिन ये होना जरूरी है। अच्छा, आप ये बता दीजिए, बोल रहे हैं मोदी जी, बहुत ऐसे लोग हैं वो बोलते हैं जो 70 साल कांग्रेस भारत पर राज किया, लेकिन आज तक काहे नहीं कहा थी कश्मीर से 370 हटवा दिया, काहे नहीं राम मंदिर बनवा दिया, ये सब काम नहीं है भैया। अरे महाराज, राम मंदिर से हमारा पेट चल जाएगा बताइए? काहे नहीं चलेगा? वो बहुत मेरा आस्था है। सुनिए, राम भगवान के प्रति आस्था है, हम उनको अपने घर में भी पूछ सकते हैं। ये भारत देश में जो व्यक्ति अपने माँ बाप का सेवा नहीं करता है, वो राम मंदिर को क्या पूजेगा, राम भगवान को क्या पूजेगा? बात बताइए। जो अपने माँ के प्रति उनको प्यार नहीं है, माँ के प्रति जब माँ उनका डेट करते हैं तो अपने माँ के लिए वो कुछ नहीं कर पाते हैं, वो मुंडन नहीं करवाते, वो राम मंदिर के प्रति कौन क्या मुंडन नहीं प्रोपेगेंडा करवाते है? हैं? नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी। ये माम- कौन नहीं जानता है? आप हिंदू हैं, जी आपके घर में अगर कोई होगा, कोई डेट करेंगे तो आप मुंडन नहीं करवाइएगा? आप हिंदू धर्म का रीति रिवाज को पालन नहीं कीजिएगा? काहे नहीं यही करेंगे? काम अगर
विपक्ष के कोई नेता अगर करते तो कितने लोग सवाल उठाते कोई हिंदू नहीं है, मुस्लिम है, साबित कर देते। लेकिन नरेंद्र मोदी के लोग के कौन सवाल किया? जी नहीं, कोई सवाल उठाया? जी नहीं, कोई उठाया नहीं मेरे उठाया। भाई। लोग अभी अशिक्षित है, लोग समझ नहीं रहे कि हमारा देश किस दिशा में जा रहा है। हर चीज बिक चुका है। जो कांग्रेस बनाया उसको ये बेच रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तानाशाही की सरकार है। अच्छा, इस बार माने इंडिया गठबंधन वो कितना सीट पूरा भारत में लाने में सफल हो पाएगी? देखिए, इंडिया सीट इतना सीट ले आएगा जिससे सरकार बन जाएगी, बहुमत में रहेगी। वो तो बोल रहे हैं 400 पार रहेगा इस बार मेरा। वो हमेशा बोलते हैं। होगा ईवीएम भी। हटा के एक बार लड़ ले, का है? तबाही हो जाए। ये बोलते हैं इनको अच्छा, ईवीएम से क्या प्रॉब्लम है भैया? है ये है। अरे जिस देश से जापान ने ईवीएम बनाया वो असंवैधानिक बता के बैन कर दिया, और बांग्लादेश में बंद है, आपको देख लीजिए लंदन में बंद है, अमेरिका में बैन है, हर जगह तो बैन ही है ईवीएम। तो फिर भारत में क्यों चल रहा है? आप बैलेट पेपर से एक बार अच्छा, करवा लीजिए। बिहार में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था तो यहाँ पर तो बीजेपी से ज्यादा सीट आरजेडी को आया था। तो अगर वैसा होता, ईवीएम से अगर कोई परेशानी होता तो ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करके वो भी तो ज्यादा सीट ला सकते थे ना। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि रात के 12 बजे तक गिनती हुआ था, पहली बार। और 6 बजे के बाद कैसे बदला गया था 12 से 13 सीटों पे, सबको पता है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं कि आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी सरकार में बन चुके थे, सरकार बना रहे थे, लेकिन कैसे इनको गिराया गया था, कैसे पलटा गया था। ईवीएम का ही खेल है महाशय। माने ईवीएम से घोटाला होता है। बिल्कुल 100%। तो अभी आप सुन रहे थे, हमारे साथ बीरू किशनवंशी जी जुड़ चुके थे। इन्होंने राजनीति के प्रति, बिहार के प्रति इनके दिल में क्या प्रतिक्रिया था इन्होंने दिया। आपके दिल में क्या प्रतिक्रिया, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।